जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि आगे से रेगुलर रूप से छोटी छोटी टॉपिक छोटी छोटी वीडियो को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आ गया आपके सामने आपके समक्ष। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है विधेयक से रिलेटेड। अब विधेयक क्या है, विधेयक के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि विधेयक क्या होता है। तो विधेयक जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया साधारण विधेयक, जिसे ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो वित्तीय विधेयक होता है। वित्तीय विधेयक जिसे फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। विधेयक कितने प्रकार के होंगे? विधेयक दो प्रकार के होंगे, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक को ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है, वित्तीय विधेयक को फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। अब वित्तीय विधेयक क्या होता है? तो वित्तीय विधेयक सरकार की आय या व्यय से रिलेटेड विधेयक को क्या कहा जाता है? वित्तीय विधेयक। यानी कि इसको क्या सरकार की आय या व्यय से संबंधित विधेयक को क्या कहा जाएगा? वित्तीय विधेयक। अब वित्तीय विधेयक भी क्या होते हैं? वित्तीय विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया धन विधेयक, और एक हो गया गैर धन विधेयक। वित्तीय विधेयक भी दो प्रकार के होंगे, एक धन विधेयक, दूसरा गैर धन विधेयक। अब धन विधेयक क्या होता है? तो धन विधेयक वैसा विधेयक को कहा जाता है जो अनुच्छेद 110 के प्रावधानों को पूरा करे और लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर यानी कि यह मान्यता प्राप्त करे, तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। यानी कि इस धन विधेयक क्या, एक तो पहला आर्टिकल 110 के प्रावधानों को पूरा करे और दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र को या जो लोकसभा के अध्यक्ष की मान्यता को प्राप्त करे, उसको क्या बोला जाता है? धन विधेयक बोला जाता है। अब गैर धन विधेयक क्या? गैर धन विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे? एक हो गया वित्तीय विधेयक, ए, और दूसरा हो गया वित्तीय विधेयक बी। वित्तीय विधेयक बी। गैर धन विधेयक भी दो प्रकार के, एक वित्तीय विधेयक ए और वित्तीय विधेयक बी। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, टेढ़ा आड़ा टेढ़ा होता है तो इसको आप मैनेज कर लेना, समझ लेना भाई। अभी नए अभी बोर्ड पे लिखना सीख ही रहा है, बच्चे के जैसा भी सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। चलिए है, ये बात तो उतना मायने नहीं लगता। मेन बात क्या है? एक ज्ञान। तो गैर धन विधेयक जो है वो दो प्रकार के होंगे, वित्तीय विधेयक ए, वित्तीय विधेयक बी। अब वित्तीय विधेयक ए क्या है? तो वित्तीय विधेयक ए धन विधेयक के समान होता है। इसके क्या होता है? समान होता है, लेकिन धन विधेयक होता नहीं है। वित्तीय विधेयक ए जो है वो धन विधेयक के समान होता है, लेकिन ये धन विधेयक होता नहीं है। और वित्तीय विधेयक बी जो है वो साधारण विधेयक के समान होता है, परंतु साधारण विधेयक नहीं होता है। आई होप यहां तक आपने समझ लिया होगा कि क्या विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक सरकार की आय और व्यय से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, उसको क्या बोलते हैं? वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और गैर धन विधेयक। अब धन विधेयक क्या है? तो ये आर्टिकल 110 और लोकसभा के स्पीकर के मान्यता को प्राप्त करता है, उसको क्या बोला जाता है? धन विधेयक। तो गैर धन विधेयक ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय विधेयक ए और वित्तीय विधेयक बी। तो वित्तीय विधेयक ए जो है वो धन विधेयक के समान होता है, लेकिन धन विधेयक नहीं होता है, और वित्तीय विधेयक बी जो है वो साधारण विधेयक के समान होता है, परंतु साधारण विधेयक नहीं होता है। और धन विधेयक जो है वो हमेशा कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में हमेशा प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में कौन सा साधारण विधेयक हो गया उसको प्रस्तुत करेंगे राज्यसभा में, ठीक।
तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे इससे चलते हैं विधायकी प्रक्रिया में। विधायकी प्रक्रिया में कि कोई भी विधेयक का क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रावधान है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं विधायकी प्रक्रिया। विधायकी प्रक्रिया होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग फिर से पीछे की बात को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि जो धन विधेयक है वो कहाँ पे हमेशा प्रस्तुत किया जाएगा? वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा पे उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अनिवार्य। ये हो गया धन विधेयक से रिलेटेड। अब दूसरी बात आता है विधायकी प्रक्रिया का। तो विधायकी प्रक्रिया में सबसे पहले जो जिस सदन में जो विधेयक सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन में वो 3 चरणों से होकर गुजरेगा। यानी कि कहने का मतलब जिस सदन में वो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन में वो 3 चरण से होकर के वो गुजरेगा। उस विधेयक को कितने 3 चरण से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये कौन कौन से चरण होंगे? तो पहला चरण जो आता है वो आता है प्रथम वाचन, जिसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन। क्या हो गया? ये इंट्रोडक्शन। प्रथम वाचन में क्या होता है? तो सबसे पहले सदन की अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रथम वाचन में क्या होता है? सदन की अनुमति लेना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले वहां पे सदन में अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि ये जो विधेयक है उस विधेयक विधायी संबंधी से है या नहीं है। यानी कि विधायी संबंधी से होना अनिवार्य है। अगर जो विधायी संबंधी से नहीं होगा तो वो प्रथम वाचन में ही खारिज कर दिया जाएगा। अब दूसरा इसमें प्रथम वाचन में क्या होता है? दूसरा होता है कि सदन के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष उसको एक अस्थायी समिति के समकक्ष प्रस्तुत करते हैं। अस्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वहां पे विचार किया जाता है। अब दूसरा बात आता है, दूसरा चरण आ जाता है क्या? कौन सा? द्वितीय वाचन। जिसको क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन ये जो द्वितीय वचन है ये 2 चरण से ये 2 अवस्था के होते हैं। यानी कि इसमें 2 चरण होते हैं, 2 अवस्था होते हैं। अब ये 2 अवस्था कौन सा हो गया? एक प्रथम अवस्था होता है और दूसरा हो गया द्वितीय अवस्था। अब ये प्रथम अवस्था क्या है? तो प्रथम अवस्था में ही सामान्य चर्चा होता है। द्वितीय वाचन का प्रथम अवस्था में सामान्य चर्चा होता है और द्वितीय चरण का द्वितीय अवस्था में क्या होता है? इस पे क्या होता है? यहाँ पे समान चर्चा। यहां पे क्या होता है? मतदान और संशोधन। जो भी
भी विधेयक में चेंजेस करना होता है या सुझाव जो सुझाव देते हैं वो कहाँ पे होता है, द्वितीय वचन के द्वितीय अवस्था में मतदान और सुझाव होता है। अब तीसरा जो आता है, तीसरा जो है वो है तृतीय वचन। अब तृतीय वचन में क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तीसरा जो हो गया वो तृतीय वाचन, जिसको पैसेज बोला जाता है, पैसेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, फिर से सामान्य चर्चा और मतदान किया जाता है। जैसे द्वितीय अवस्था में आया, द्वितीय वचन के द्वितीय अवस्था में आया तो मतदान और संशोधन हुआ, तो संशोधन होने के बाद फिर से आता है तृतीय वचन में। अब तृतीय वचन में फिर से क्या होता है, मतदान और क्या होता है, मतदान और समान चर्चा, समझे। और समान चर्चा के बाद फिर एक अपेक्षित मतों से इसे पास होना अनिवार्य। उसके बाद फिर तृतीय वचन से गुजरने के बाद फिर से ये जो विधेयक है वो कहाँ जाता है, दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन में फिर से ये तीनों प्रक्रिया से होकर के गुजरता है और वहां भी ये पास होने के बाद जाता है कहाँ, राष्ट्रपति के समकक्ष। अब राष्ट्रपति के समकक्ष इस विधेयक को पास करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे या फिर से उसे संसद के पास भेजेंगे या फिर वो अपने पास रख लेंगे। इसके बारे में हम लोग फिर से दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आप विधेयक और विधायी प्रक्रिया में जो हम लोग जो बात किए वो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय